ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिरसा की धरती से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाली इस रैली से कई तस्वीर निकलकर सामने आएगी। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार झारखंड की धरती पर पधार रहे हैं। ये रैली कई कारणों के साथ कांग्रेस के लिए खास है। माना ये जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले राहुल गांधी की ये रैली कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान फूंक देगी। राहुल गांधी की परिवर्तन उलगुलान रैली पर कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि ये रैली मील का पत्थर साबित होने वाली है। अपने नेता का स्वागत करने के लिए झारखंड कांग्रेस की ओर से शहर में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। यहाँ के संगठन का एक मांग थी कि इलेक्शन से पहले एक स्टेट वाइड रैली होनी चाहिए। जो मुद्दे हैं उनको उठा के बड़ा उमंग और जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। बिरसा की धरती से राहुल गांधी जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होंगे तो समान विचारधारा रखने वाले दल मंच साझा कर राज्य में महागठबंधन का संदेश भी दे सकते हैं। पर राहुल गांधी के जिस मंच को महागठबंधन का चेहरा माना जा रहा है, वहां विपक्ष के सबसे बड़े दल के मुखिया मौजूद नहीं रहेंगे और मंच पर दलों की मौजूदगी झारखंड की राजनीति के लिए खास संदेश देंगे। हमारे प्रतिनिधि जाएंगे वहाँ, हमने उनसे ये आग्रह किया है क्योंकि हमारा पहले से ही 4-5 महीने से ही ये प्रोग्राम पूर्व घोषित प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राहुल गांधी जी उसमें आ रहे हैं। हमें भी निमंत्रण है और कल उस कार्यक्रम में हम शिरकत करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी की ये परिवर्तन उलगुलान रैली महागठबंधन की हकीकत भी बताएगी, उनकी एकता कितनी है उसका नजारा भी देखने को मिल सकता है। तो दूसरी ओर झारखंड बीजेपी राहुल गांधी की इस रैली को तूल नहीं दे रही। देखिए, राहुल गांधी बेअसर नेता है और बेअसर नेता से झारखंड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो जब झारखंड आते हैं तो झारखंड की धरती से कांग्रेस का और बंटाधार करके जाते हैं। राहुल गांधी की इस रैली से 3 बातें तो जरूर निकलकर सामने आएंगी। पहली ये कि कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने में कितनी कामयाब हो पाती है। दूसरा ये कि मंच से महागठबंधन की कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। और अंतिम ये कि बीजेपी जो इस रैली को तूल नहीं दे रही, उसे क्या संदेश देकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जितने झंडे उतनी ताकत। जी हां, पटना में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल पटना के गांधी मैदान में एनडीए की रैली है। अब इस रैली में बीजेपी और जेडीयू में झंडा का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली है, जिसको लेकर तैयारी बड़े ही जोर शोर से चल रही है। पूरा राजधानी पटना झंडे पोस्टरों से पट चुका है। लेकिन इस दौरान एक कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है कि रैली में शामिल पार्टियां कितने पोस्टर लगाती है। हर तरफ जेडीयू, बीजेपी के ही झंडे हैं। हालांकि इस झंडों के प्रदर्शन में एलजेपी काफी पीछे है। बीजेपी ने पटना के बड़े बड़े पोस्टर ले लिए तो जेडीयू ने हर पोल पर अपने बड़े झंडे लगा दिए हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि इस प्रदर्शन से जेडीयू की ताकत दिखेगी। और संकल्प रैली में जनता दल यूनाइटेड अपनी अग्रिम भूमिका निभाएगी। इस बार की जो रैली होगी बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी। आज तक इस तरह की रैलियां गांधी मैदान में नहीं होगी। आप देखिएगा पूरे पटना में हमारे पंचायत स्तर से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस रैली में भाग ले रहे हैं और एक उत्साह है, एक उमंग है कि जो अधिक से अधिक संख्या में हम अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। जेडीयू के झंडा प्रदर्शन के बाद बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने पटना के बड़े पोस्टरों पर कब्जा तो जमाया ही है, लेकिन झंडों के प्रदर्शन में भी पीछे नहीं है। बीजेपी के नेता एक झंडा को भी बड़ी ताकत मान रहे हैं। किसी भी पार्टी के लिए झंडा उसके सम्मान का प्रतीक होता है, उसके पहचान का प्रतीक होता है, उसका सिंबल उसको कहीं न कहीं पार्टी और उसके विचारधारा का प्रतीक होता है। तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही मानते हैं कि हमारा जो चिन्ह है, जो हमारा विचारधारा है, जो प्रतीक है,
वो आगे है, उसके पीछे हम लोग हैं। जाहिर है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की इस रैली की सफलता में तीनों दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है, लेकिन एनडीए के अंदर तीनों दलों में शक्ति प्रदर्शन की होड़ मची है। तीनों दल पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना।